नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। हिस्ट्री शीटर राकेश मांझू पर फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर बदमाशों का महिमा मंडन करने वालों की अब खैर नहीं, पुलिस ने 102 लोगों को किया पाबंद, नहीं माने तो होगी कार्रवाई। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव में विजयी हुई नई कार्यकारिणी ने शपथ ग्रहण की। वन विभाग कर्मचारियों की संयुक्त संघर्ष समिति ने 15 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू किया। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर के वितराग सिटी के बाहर हिस्ट्री शीटर राकेश मांझू पर फायरिंग मामले में जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट गौरव यादव ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि 1 फरवरी को वितराग सिटी के मुख्य द्वार पर राकेश मांझू के ऊपर कुछ अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद राकेश मांझू को घायल अवस्था में अस्पताल भर्ती करवाया गया। डीसीपी गौरव यादव ने पूरे मामले में खुलासा करते हुए बताया कि विक्रम नांदिया के साथ कुछ बदमाश पिछले 1 महीने से राकेश मांझू की रेकी कर रहे थे और मौका मिलते ही उन्होंने राकेश मांझू पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने लगातार सर्च ऑपरेशन किया और करीब 100 से अधिक लोगों से पूछताछ करते हुए शनिवार को भोपालगढ़ क्षेत्र से घटना में लिप्त 2 आरोपी रघुवीर सिंह और दयाल सिंह को दस्तयाब कर उनसे पूछताछ शुरू की। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने पूरी घटना का मास्टरमाइंड विक्रम सिंह नांदिया का होना कबूल किया। साथ ही पूछताछ में पाया गया कि आरोपियों को पैसे का लालच भी दिया गया था, जिसके चलते उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। डीसीपी गौरव यादव ने बताया कि घटना में उपयोग के लिए गए हथियार सहित अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। घटना हुई थी बुरानाडा थाना इलाके में वितराग सिटी के बाहर। कुछ बदमाशों ने एक राकेश मांझू नाम के व्यक्ति पर फायर किया था। फायर करके वहां मौके से फरार हो गए थे, क्योंकि ये घटना काफ़ी सेंसिटिव थी और फायरिंग की घटना इस तरीके से होना उसको वो अपने आप में काफ़ी सेंसिटिव थी। तो उसके मद्देनज़र हमने एक टीम का गठन किया, जिससे कि अपराधियों की पहचान हो सके और उनको पकड़ा जा सके। घटना होते ही तुरंत सबसे पहले मौके पर पुलिस पहुंची। मौके पर मैं भी पहुंचा। वहां पर जो मौके पर जो गवाह थे उनसे बातचीत की गई, जो सीसीटीवी फुटेजेस थे उनको देखा गया और इसके पश्चात जो हमारी टीम थी, जिसमें 6 एसएचओ, 2 डिप्टी एसपी हमारे डीसीपी साहब के नेतृत्व में कार्य कर रहे थे। उसके पश्चात हमें जो लीड मिला उसके अनुसार चलते हुए विगत कुछ दिनों में करीब 30 जगह पर रेड की गई, 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई। उसके परिणाम स्वरूप आज हम 2 व्यक्ति जो कि फायरिंग में शामिल थे, जिनके पास उस समय वेपन भी थे फायरिंग में, उनको दस्तयाब करने में हमने सफलता प्राप्त की है और आगे इन्वेस्टिगेशन से जो बातें आएंगी उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो इसमें बात सामने आई है, ये लोग फायर करने वाले लोगों ने पहले से प्लानिंग की थी, जिसको विक्रम सिंह नांदिया ने इनको तैयार किया था। इन्होंने एक फ्लैट लेकर के वहाँ से रेकी कर रहे थे लगातार, थ्रू जो सिक्योरिटी गार्ड है जनक राज सिंह और उसके अलावा 1-2 और व्यक्ति थे इनमें से जो रेकी कर रहे थे। घटना वाले दिन जब इनको ये पता चला कि राकेश मांझू मौके पर आया है, तो ये वहाँ पर पहुँचे। अंडरग्राउंड में जो पार्किंग थी वहाँ पर उसका वेट कर रहे थे। राकेश मांझू ने इनको पहले देख लिया, वो भागने लगा तो ये पीछे पीछे आए। पीछे से आकर फायरिंग की इन्होंने। फायरिंग करने के पश्चात वो इसको गोली लगी या जो भी चीज़ थी। जब वो गेट पर पहुंचा तो वहाँ पर आगे जो जनक राज सिंह था उसने उसको गिरा दिया, वहाँ पर उसको पकड़ा, उसको गोली मारी और सभी लोग एक वाहन से फरार हो गए। टोटल अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला 7 लोग मौके पर थे, जिनको सबको नामजद कर लिया गया। पहले भी नामजद कर लिया गया था। उसमें से जो 1-2 नाम कन्फ्यूज़न था वो आज इंट्रोगेशन से उसको और क्लियर कर लिया जाएगा। विक्रम सिंह नांदिया अभी तक के अनुसंधान से मुख्य सूत्रधार कॉन्स्पिरेसी करने वाले व्यक्ति पाए गए। अब तक के अनुसंधान से ये पता चला है कि करीब इनमें से 3 से 4 लोगों के पास वेपन होने की संभावना हो सकती है, जिसके बारे में आगे अनुसंधान किया जाएगा और जैसी भी बातें सामने आएंगी उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एक का नाम दयाल राम है, दूसरे का नाम रघुवीर सिंह है। दोनों एक 21 साल का व्यक्ति, एक 24 साल का व्यक्ति है। गांव के रहने वाले लड़के हैं ये। इनका पहले का यदि पूर्व क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाए तो एक मारपीट का मुकदमा, साधारण मारपीट का मुकदमा दर्ज है। अभी तक के अनुसंधान से ये बात सामने है कि वो वहाँ मौके पर नहीं था। अच्छा। परंतु मुख्य सूत्रधार वही था, उन्होंने ही इनको तैयार किया था। ये घटना ये पकड़ में आने के बाद ही पता चलेगा। जो वहाँ से लोग भागे थे वो अलग अलग 3 हिस्सों में बट गए थे जी। विक्रम इनके संपर्क में बाद में आया ये पता नहीं, परंतु घटना करने के तुरंत पश्चात विक्रम
से इन्होंने जरूर संपर्क किया था, ये बताने के लिए घटना हम बिल्कुल मौके पर था। घटना के समय अभी तक के अनुसंधान से इस बात सामने आई। दोनों को कहाँ से दस्तयाब किया? इन दोनों को अभी हमने जो गोपालगढ़ में एक जगह वहाँ से इसको इस बाबत अनुसंधान चल रहा है। अभी तक कोई ऐसी बात क्लियर स्पष्ट नहीं हो पाई है। और भी जो लोग आएंगे, यदि उनसे कोई बात आगे सामने आती है तो उसके साथ राकेश ने कैलाश मांझू की वाइफ के नाम से वो फ्लैट खरीदा हुआ था करीब 1 महीने पहले। वहाँ पर राकेश वहाँ पर मोस्टली आता जाता रहता था। जो विवाद था वो पूर्व की जो रंजिश थी उसका बदला लेने की ही प्लानिंग थी विक्रम सिंह नांदिया द्वारा। उन्होंने उस जो सिटी है उसके पीछे इन लोगों ने फ्लैट किराए पे ले रखा था करीब 1.5-2 महीने पहले। तो वो वहीं पर था सर्विस कर रहा था। अभी तक जो बात सामने आई है उसमें यही है कि वो वहाँ पर था, बट इन्होंने उसको शामिल किया था कि वो रेकी करके बताया था। गार्ड का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होना, साथ साथ किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होना, दोनों चीज बात सामने आई है। दोनों केस में मकान मालिक या जो भी व्यक्ति रखा है उसके खिलाफ हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि उनको ये चीज़ क्लियर हो कि आगे इस तरीके की कोई चीज़ नहीं की जाएगी। क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है, पिछले करीब 6 महीने से एक अभियान भी चलाया जा रहा है वेरिफिकेशन का। उसमें से 1000 से ज़्यादा लोगों का वेरिफिकेशन कराया गया है। बार बार जागरूकता भी की जा रही है, परंतु इसके पश्चात भी यदि वेरिफिकेशन नहीं कराया गया तो हम उनके खिलाफ वहीं वितराग सिटी में हिस्ट्री शीटर राकेश मांझू पर हुई फायरिंग के बाद पुलिस अब सोशल मीडिया पर भी उन अकाउंट की पड़ताल कर रही है जो बदमाशों का महिमा मंडन करते हैं। डीसीपी वेस्ट गौरव यादव ने बताया कि पिछले 2 दिन में ऐसे ही 102 सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान कर पुलिस ने उन्हें पाबंद किया है। इन अकाउंट के माध्यम से बदमाशों का महिमा मंडन किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से किसी अपराधी, हिस्ट्री शीटर या बदमाश का महिमा मंडन करते पाया जाता है तो पहले उसे पाबंद किया जाएगा, उससे समझाइश की जाएगी। इसके बाद भी नहीं मानने पर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में विजयी हुई नई कार्यकारिणी को पुरानी कार्यकारिणी ने चार्ज हैंडओवर किया। इस दौरान राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता व जस्टिस विजय विश्नोई मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। हाल ही में संपन्न हुए राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव में रणजीत जोशी ने 15वीं बार अध्यक्ष के पद पर विजय हासिल की। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष नाथू सिंह राठौड़ ने रणजीत जोशी को चार्ज सुपुर्द किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष रणजीत जोशी ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन सभी अधिवक्ताओं की मुख्य संस्था है और सभी अधिवक्ता इस बैनर के नीचे एकजुट है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के हितों को हमेशा आगे रखते हुए वह काम करेंगे, साथ ही उनके मान और सम्मान की भी रक्षा की जाएगी। रणजीत जोशी ने अधिवक्ताओं को जल्द ही भूखंड दिलाने की बात भी कही। वन विभाग कर्मचारियों की संयुक्त संघर्ष समिति ने 15 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू किया है। सोमवार सुबह से ही माचिया सफारी पार्क के बाहर वन विभाग के कर्मचारी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और धरने पर बैठ गए। वन विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि वन विभाग के कर्मचारियों को पुलिस पटवारी और ग्राम सेवक के समकक्ष वेतन दिया जाए, जंगल में काम करने वाले कर्मियों को मैश पत्ता दिया जाए, अवैध शिकार, खनन, अतिक्रमण, कटान आदि गैर वानिकी कार्यों की रोकथाम हेतु ड्यूटी करने वाले जवानों को हथियार दिलवाए जाए, वाहन चालकों को योग्यता अनुसार पदोन्नति दी जाए। संयुक्त संघर्ष समिति वन विभाग ने बताया कि जब तक उनकी 15 सूत्री मांगें पूरी नहीं की जाएगी तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क से एशियाटिक लायन को जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में ले जाने की तैयारी की जा रही है। सेंट्रल जू अथॉरिटी की तरफ से स्वीकृति जारी हो चुकी है। अगले 3 महीनों के लिए जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क से एशियाटिक लायन को ब्रीड लोन पर ले जाया जाएगा। 3 माह पूर्व एशियाटिक लायन को पुनः जोधपुर के माचिया सफारी पार्क में लाया जाएगा। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से बाकायदा वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर व उनकी टीम के जोधपुर के लिए रवाना होने की जानकारी भी मिल रही है। एशियाटिक लायन के साथ शेरनी तारा के साथ उसका जोड़ा बनाया जाएगा। माचिया बायोलॉजिकल पार्क के वन्यजीव उप वन संरक्षक संदीप कुमार छलानी ने बताया कि सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें ब्रीड लोन पर जोधपुर से लायन को जयपुर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भिजवाया जाएगा। इसके तहत जो प्रोसेस है उसको पूरा करके भिजवा दिया जाएगा। इसमें जो समय अप्रूव किया गया है वह पूरा हो जाने के बाद लायन को वापस माचिया बायोलॉजिकल पार्क लाया जाएगा। इनको जो है जयपुर ले जाया जा रहा है, जितने भी वो लॉयन वहाँ रहेगा उसका उद्देश्य है। अभी सीजरडे द्वारा स्वीकृति जारी की गई है ब्रीडिंग लोन पर जोधपुर से लॉयन को जयपुर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ले जाने के लिए। तो ये 3 महीने के लिए परमिशन दी गई है सीजरडे द्वारा वहाँ पे ब्रीडिंग लोन पे ले जाने के लिए। तो इस संबंध में सीजरडे की अनुमति आ गई है, तो हम उनको जैसा प्रोसेस है हमारा वो करके और उसको भेजेंगे जयपुर। वापस यहाँ पे हाँ, वो तो जैसे ही ड्यू टाइम है जो सीजरडे द्वारा अप्रूव ड्यू टाइम है एंड होगा तो उसको वापस यहाँ लाएगा।
सर एक मार्केट पार्क के पास में जो कैफेटेरिया बन पड़ा है स्वीट। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत। सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच आपकी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल मथुरादास माथुर अस्पताल के दंत रोग विभाग में नई ओपीजी मशीन सोमवार को आरंभ की गई। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार मथुरादास माथुर चिकित्सालय के दंत विभाग में नई ओपीजी मशीन आम जनता की सेवा हेतु प्रारंभ की गई। इससे मरीजों को मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान योजना व चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना द्वारा लाभ मिलेगा। दंत रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विकास देव ने बताया कि उक्त मशीन नवीन ओपीडी में स्थित दंत रोग विभाग में नवाचार के रूप में स्थापित की गई है, जिससे विभाग में आने वाले मरीजों को एमओपीजी की सुविधा त्वरित रूप से विभाग में ही मिल सकेगी। इस अवसर पर डॉक्टर चंद्रशेखर चट्टोपाध्याय, डॉक्टर गोमती, डॉक्टर वरुण, डॉक्टर दिनेश, डॉक्टर तरुण, डॉक्टर नीतू, डॉक्टर चारू व बीक सिंह, अंजू, विमला, सूरता, राहुल आदि मौजूद रहे। अडानी कंपनी के शेयर गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। गिरते हुए शेयर को देखकर आज जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा LIC ब्रीडिंग के आगे धरना प्रदर्शन किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर ने बताया कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से मोदी सरकार केवल अडानी व अंबानी को अमीर करने में लगी हुई है। देश में महंगाई व बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और जिस प्रकार से अडानी कंपनी के शेयर बाजार गिर रहे हैं और अडानी कंपनी द्वारा जिन जिन बैंकों से लोन लेकर रखा है, उन बैंकों के करोड़ों निवेशकों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। पूरा देश जानता है कि जब से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं, पिछले 8 साल से देश में सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी परिवार ही उद्योग में आगे बढ़ रहा है। वो लगातार पैसे वाले बनते जा रहे हैं। एक दूसरी तरफ भयंकर महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन देश में सभी उद्योग और सभी उद्योगपति आगे बढ़ें, वो ना होकर मोदी जी के लाडले कुछ उद्योगपति मित्र आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने जो
अभी हिडनबर्ग ने जो खुलासा किया उस खुलासे में सामने आ चुका है कि किस तरीके का फ्रॉड इन्वेस्टमेंट हुआ और किस तरीके से इनके शेयर बाज़ार जो है वो धड़ाम से गिरे। 27% एक साथ जब शेयर बाज़ार में इनके शेयर मार्केट में शेयर बाजार गिरे और जो भारी गिरावट आई उससे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर हुआ है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए संयुक्त संसदीय समिति की जांच करती है, जेपीसी की मांग करती है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग करती है, जिसमें विपक्ष के नेता भी हो, पक्ष के भी हो और सभी दलों के नेता हो, वो मिलकर इसकी जांच करें। साथ ही साथ देश के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी बने जो इसकी जांच करे और हिडनबर्ग ने जो खुलासा किया है उस पर संसद से लेकर सड़क तक सत्ताधारी दल अपना खुलासा करे और देश के सामने क्लियर करे कि क्या हालात है। आज भारत के करोड़ों निवेशक, उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है। जो इन्होंने LIC, SBI और PNB बैंक के साथ साथ विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश कर रखा है, उससे वो संकट में आ गए हैं। ऐसी स्थिति में भारत के निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे और किसी भी तरह से भारत की अर्थव्यवस्था डूबे नहीं, क्योंकि जो हालात इस समय श्रीलंका और पाकिस्तान में हुए हैं, अगर ऐसे ही हालात रहे तो भारत ऐसी स्थिति में नहीं आ जाए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के निर्देश पर आज जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से धरना प्रदर्शन जारी कर LIC और SBI बैंक के समक्ष धरना दे देकर यहाँ निवेशकों का पैसा सुरक्षित करने और भविष्य सुरक्षित करने की मांग के साथ साथ अडानी को जो पहला पोर्ट दिया गया था वो नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री काल में कांडला पे पोर्ट दिया गया था। अडानी पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट उसे बोलते हैं, उसे ₹1 स्क्वायर फीट के दाम से नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया था, न कि कांग्रेस सरकार द्वारा। आप भली भांति जानते हैं कि पिछले 27 साल से भाजपा काबिज गुजरात में और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए वो जमीन उन्हें दी गई। लगातार जिस तरीके से ड्रग पकड़ी जा रही है महिंद्रा पोर्ट पे, मुंद्रा पोर्ट पे ड्रग पकड़ी जाने के बाद भी आज तक जांच नहीं हुई है। अरबों खरबों रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है। जो हालात हैं देश के सामने हैं, देश के नागरिक समझदार हैं, जागरूक हैं और वो भली भांति जानते हैं कि किस तरह उन्हें ये देशभक्ति की चाशनी और राष्ट्रवाद की छौंक से उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। देश के हालात गंभीर हैं और अब भी अगर देश नहीं जागा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस संसद और सड़क पर तो मांग कर ही रही है। देश के बड़े उद्यमी अडानी मामले को लेकर अब कांग्रेस भाजपा पर हमलावर हो रही है और इस मामले को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष उत्तर सलीम खान ने बताया कि अपने कुछ मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में उद्योगपति अडानी ने फर्जी तरीके से शेयर खरीदकर उनके भाव बढ़ाए और उसके बाद शेयर के दाम गिरने को लेकर एक बड़ा घोटाला किया है। उन्होंने बताया कि इस घोटाले को लेकर देश भर में आक्रोश है। केंद्र सरकार की मित्र नीति के चलते हुए अडानी घोटाले को आम जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण आज अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा है। उन्होंने इस मामले को लेकर निष्पक्ष जांच करवाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आज केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण जो सार्वजनिक उपक्रम देश के अंदर कांग्रेस सरकार द्वारा चालू किए गए थे, जो देश की रीढ़ की हड्डी थी अर्थव्यवस्था की, उसके ऊपर केंद्र सरकार द्वारा अनुचित दबाव डालकर अपने चहेते लोगों को करोड़ों रुपए जो मध्यम वर्ग के लोगों की आय से एकत्रित करके उन्होंने सरकार में सुनिश्चित जमा कराए थे कि हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, उन सबको बिगाड़ने का काम केंद्र सरकार अनुचित दबाव से अपने मिलने वाले उद्योगपतियों को ज़बरदस्ती लोन दिला करके, एक उद्योगपति को 80,000 करोड़ रुपए SBI से दिला दिए गए, दूसरे उद्योगपति को LIC से दिला दिए गए और उनके द्वारा जो लोन दिलाए जा रहे हैं और वो शेयर बाज़ार में डाले जा रहे हैं, उस शेयर बाज़ार की गिरावट जैसे कि पिछले 4 दिनों में शेयर बाज़ार गिरा और एक उनके नज़दीकी कहे जाने वाले की कंपनी से लाखों लोगों को नुकसान हुआ। ये मध्यम वर्ग की जमाबंदियों पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। जो सरकार द्वारा उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनाएं लागू की गई थी, उनके ये मोदी सरकार द्वारा उसको ख़त्म किया जा रहा है। इसके विरोध में आज हम सभी SBI और LIC के बाहर कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्ष मिलकर सभी पूरे भारतवर्ष में धरना दे रहे हैं और इसके बाद में हम एक राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर साहब के मार्फत एक ज्ञापन देंगे, जिसमें इनमें जमाबंदी लोगों की नहीं हुए। जैसे OPS स्कीम का भी पैसा था, ओल्ड पेंशन स्कीम का पैसा था, उससे कर्मचारी सुरक्षित था, उसके परिवार सुरक्षित थे, परंतु वर्तमान के अंदर सरकार ने जो लागू की थी, पूरे भारतवर्ष में उन्होंने लागू की और शेयर बाज़ार में पैसा लगाया, वो पैसा भी अभी केंद्र सरकार
वापस हमारे राजस्थान सरकार को दे नहीं रही है, जबकि राजस्थान सरकार में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई, उसका भी हज़ारों करोड़ रुपया उन्होंने दबा दिया, शेयर बाजार में गया, जिससे उन सारे कर्मचारियों का पैसा अनिश्चित हो गया है कि उनको कितना पैसा मिलेगा, उनका भविष्य आज सुरक्षित नहीं है। हम सभी उन कर्मचारी और मध्यम आय वर्ग के निवेशकों के साथ में कांग्रेस लगी है और कांग्रेस उसका भरपूर विरोध करती है कि केंद्र की गलत नीतियों से जो कुछ लोगों को फायदा हो रहा है उस पॉलिसी को रोका जाए। ऐसा ज्ञापन हम राष्ट्रपति को भी देंगे। के कारण हजार आम नागरिकों का जो पैसा SBI जैसे सार्वजनिक बैंक में रखा गया और इस विश्वास के साथ रखा गया कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, मेरी बच्ची की शादी हो या घर में मायरा हो, कोई बीमारी हो, उस वक्त इस पैसे को निकाल कर हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक उस साथी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए का लोन दिला दिया। देखिए, ये जो घोटाला है उसको उसके गर्भ में जाना पड़ेगा। ये अडानी और उसके भाई विनोद अडानी ने 38 फर्जी कंपनियाँ जो टैक्स सेवर कंट्रीज़ हैं, मॉरिशस हुआ, एंटीगुआ हुआ या कैरेबियाई जो राष्ट्र हैं, वहाँ पर फर्जी कंपनी बनाकर यहाँ के शेयर खरीदे और एक आर्टिफिशियल रूप से शेयर के भाव बढ़ाए। और जब इसका खुलासा हुआ, जब इस घोटाले का खुलासा हुआ, तो सारे शेयर धड़ाम से नीचे गिर गए और उन हजार लोगों के पैसे, जैसे देखिए ने बताया कि OPS स्कीम में जो कर्मचारियों का पैसा भी था, उस पैसे का जो शेयर मार्केट में लगाया था, वो शेयर मार्केट, इनके शेयर धड़ाम से नीचे गिरे और हज़ारों लोगों को उससे नुकसान हुआ। केंद्र की इन्हीं नीतियों के खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे राष्ट्र में जिला कांग्रेस कमेटियाँ LIC और SBI के बीच सामने धरना दे रहे हैं। उसी के तहत आज ये धरना दिया गया है और इसके बाद हम लोग एक ज्ञापन भी राष्ट्रपति के नाम देंगे, जिसमें मांग करेंगे कि नीरव मोदी का या अडानी का पासपोर्ट कैंसिल किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी नीरव मोदी हो या माल्या हो, कई लोग देश छोड़कर भागे। इन्होंने एक स्कीम चला रखी है उड़ चिड़िया नाम से, तो उसके माध्यम से ये लोग भी बाहर नहीं जा सके। तो हमारी ये डिमांड भी रहेगी कि इनके पासपोर्ट भी सील किए। जोधपुर शहर के कायलाना के पास पहाड़ियों में स्थित सिद्धनाथ महादेव मंदिर में सोमवार को नेपाली बाबा की 33वीं पुण्यतिथि मनाई गई। श्री गुरु नेपाली दादाजी महाराज की 33वीं बरसी में भाग लेने के लिए विभिन्न जगहों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सोमवार सुबह 5:45 पर मंगल आरती के साथ महोत्सव की शुरुआत की गई। 10 बजे रामायण पाठ कर संपूर्ण आरती, 10:15 पर गणेश पूजन, गुरु पादुका पूजन व रुद्राभिषेक किया गया। शाम को संध्या आरती व प्रसादी का आयोजन किया गया। सूर्यनगरी तराना के तत्वाधान में जोधपुर में सुर स्वर कोकिला भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर की प्रथम पुण्यतिथि पर सुरों द्वारा श्रद्धांजलि स्वरूप एक शाम लता जी के नाम का आयोजन किया गया। सूर्यनगरी तराना के संयोजक नीरज बोहरा ने बताया कि तराना एक तनाव मुक्ति अभियान है, जिसके अंतर्गत एक निश्चित अंतराल पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इसी श्रृंखला में लता जी को उनके प्रथम पुण्यतिथि पर उनके ही गीत गाकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ कर्नल सुरेश श्रीमाली, नीरज बोहरा, आशुतोष व्यास, बीना पारिक, यामिनी लोढ़ा ने सरस्वती पूजा कर किया। इसके बाद लता मंगेशकर को पुष्पांजलि अर्पित की गई। शिवांची गेट स्थित महिला महाविद्यालय के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सुनीता जोशी को कैंसर पीड़ितों के लिए अपने बाल दान करने के लिए व विटलेश व्यास को वॉइस ऑफ थार में प्रथम 5 में स्थान पाने के लिए तराना परिवार की तरफ से सम्मानित किया गया। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। हिस्ट्री शीटर राकेश मांझू पर फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर बदमाशों का महिमा मंडन करने वालों की अब खैर नहीं, पुलिस ने 102 लोगों को किया पाबंद, नहीं माने तो होगी कार्रवाई। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव में विजयी हुई नई कार्यकारिणी ने शपथ ग्रहण की। वन विभाग कर्मचारियों की संयुक्त संघर्ष समिति ने 15 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू किया। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। शहर की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ।